सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी पिछली कक्षा में और ऋग्वेद के हम अब चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें दूसरे मंत्र पर हमने चर्चा की थी। वास्तव में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य अत्यंत महनीय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से इनको जाना जाता है। हम इस संसार में आए हैं तो कुछ बड़े उद्देश्य से आए हैं। प्रभु की प्राप्ति, अर्थात वह प्रभु हमको प्राप्त हो। इसका तात्पर्य नहीं कि वह कहीं खो गया है, उसको ढूंढना है, उसको कहीं से लाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु ऐसी पात्रता हमारे अंदर आ जाए जो हम हर पल अनुभव करें, जिसको हम आत्मसात करें, जिससे एक पल भी हम अलग न रहें, एक पल भी हम उससे विमुख न रहें। ये जीवन बड़ा महनीय है और क्षण क्षण जिसने अपने जीवन में इसका महत्व समझा है वही वास्तव में जीवन की उन्नति कर पाता है। सभी शास्त्रों में बात आती है कि जीवन और जगत किस लिए बना। तो भगवान ने उपदेश किया है, ऋषियों ने उपदेश किया है कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यह सारा संसार किस लिए मिला है, शरीर किस लिए मिला है, जीवन किस लिए मिला है। तो जीवन और जगत जो हमको मिले हैं किस लिए, भोग और अपवर्ग के लिए, अभ्युदय निश्रेयस के लिए, प्रेय और श्रेय के लिए। तो ये जो बैलेंस है, जो संतुलन है, इसको हम जब संतुलित रखेंगे तो जीवन में हर प्रकार से उन्नति हमारी होगी। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रभु प्राप्ति के पात्र कौन हैं, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चाहे कोई भी हो, सबके लिए आवश्यक है। पात्र नहीं होते व्यक्ति और फिर उसके प्रति अश्रद्धा, अविश्वास मन में लाते रहते हैं। हम अपने आप को पात्र बनाएं, अपने आप को ऐसे सुयोग्य, कर्मठ और संयमित, मर्यादित, अनुशासित जीवन जीने वाले बनाएं। पिछले कक्षा में हमने मंत्र जो दूसरा, इसको एक बार पुनः वाचन हम करेंगे, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे इस पर। ओम सा भ्रातरम वरुणमग्न आ ववृत्स्व देवाम अच्छा सुमति यज्ञवनसम ज्येष्ठम यज्ञमनसम ऋतावानमादित्यम चर्षणे धृतम राजानम चर्षणे धृतम। अग्नि प्रभु का नाम है और ऋग्वेद का आरंभ भी इसी से हुआ, अग्निमीड़े पुरोहितम। तो अग्नि जो अग्रणी होती है, सबको आगे ले जाती है। उसी प्रकार से यहाँ हमारे जीवन में सुमति हो, अच्छी मति के साथ हम जीवन को जिए, भक्ति के साथ जिए। तो वेद मंत्र का जो भाव था वो हमने पिछली कक्षा में आपके समक्ष रखा था। पुनः यहाँ पर और हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रभु की प्राप्ति का जो साधन करने वाले साधक होते हैं, अनेक साधन हैं, अनेक प्रकार के जप करते हैं, अनेक प्रकार के तप करते हैं, अनेक प्रकार से लोग उसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं। लेकिन वास्तव में जो व्यवहारिक है, जो सार्वभौमिक है, जो सबके लिए उचित है, ये कोई आवश्यक नहीं कि एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी, एक व्यक्ति जो साधक, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं होती, उसकी अनुभूति नहीं होगी उनको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सच्चा गृहस्थी भी उसको पा सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है। एक राजा भी, एक रंक भी उसको पा सकता है, लेकिन
उसकी गुणवत्ता, उसका स्वभाव, उसका चारित्र्य बल, उसका ब्रह्मचर्य का बल, उसका संयम का बल कैसा होना चाहिए और कैसा वो जीवन जीने वाला होना चाहिए, उसके विषय में चर्चा की थी। तो कहा उस प्रभु की प्राप्ति में वही सफल हो सकता है जो कर्तव्य भार का वहन करता है। अब संसार में हम इस बिंदु को हम पहले लेते हैं कि जो कर्तव्य का भार ढोता है, सह लेता है, वही उसको प्राप्त कर पाता है। अब कर्तव्य पालन की जब बात आती है तो देश और दुनिया कर्तव्य पालन से ही चलती है, और इसमें जब कर्तव्य का पालन करना छोड़ देते हैं और वहीं पर त्रुटि होती, वहीं पर समाज विखंडित हो जाता है, वहीं पर राष्ट्र भी खंड खंड हो जाता है, राष्ट्र में दूसरे लोगों का राज हो जाता है। सीमाओं पर लगे हुए जवान जिस दिन अपने कर्तव्य को छोड़ देंगे, कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकते। खून पसीना लगा करके दिन रात, गर्मी सर्दी, धूप बरसात, भूख प्यास सब कुछ सहन करके वो अपने कर्तव्य में निरत रहते हैं, तो करोड़ों करोड़ों लोग चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन ये एक उदाहरण है। नौजवान सीमाओं पर, किसान खेतों पर, माता पिता गुरु आचार्य सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन ये एक संकेत हम यहां से केवल कर रहे हैं कि ये कर्तव्य होता क्या है। यदि राजा अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन ना करे तो जनता भ्रष्ट हो जाएगी, राजा भी भ्रष्ट और जनता भी भ्रष्ट। अब इसमें कितना इसका वातावरण आज के समय में चल रहा है, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसका सुधार, क्या बिगाड़ हो रहा है, हम सब जानते हैं। समाज को श्रेष्ठ बनाने का कर्तव्य एक प्राध्यापक का, अध्यापक का होता है, एक समाज सुधारक का होता है, उपदेशक का होता है। और जिस दिन उसने पक्षपात करना शुरू कर दिया, जिस दिन उसने सत्य का बोलना बंद कर दिया और केवल अपने आप को महिमा मंडित कराने का कार्य शुरू कर दिया, उस दिन समाज भी भ्रष्ट हो जाता है। वो प्रभु को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे तथाकथित लोग बने रहें। लेकिन कर्तव्य क्या है? मानवता का। कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीयता का। कर्तव्य क्या है? एक अच्छे सच्चे इंसान को गढ़ना, उसको बनाना। लेकिन जब व्यक्ति इससे पतित हो जाता है तो कभी भी वह उन्नति नहीं प्राप्त करता, और प्रभु की प्राप्ति करने की तो बात ही कहीं बहुत दूर है। अपने कर्तव्य का हम पालन करें। कर्तव्य का पालन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय, अलग अलग प्रकार से हम करते हैं। हम कर्तव्य को छोड़ देते हैं और अधिकार की चर्चा करते हैं। ये हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी हों। अरे हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। हमारा कर्तव्य इस जीवन को जिसने दिया उसके प्रति। हमारा भी कर्तव्य है कि जिसने ये वाणी दी बोलने के लिए, जिसने आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, नासिका सूंघने के लिए और पूरा शरीर कर्म के लिए दिया है, उसके प्रति भी तो कर्तव्य है। कर्तव्य नहीं करते। जिसने हमको जन्म दिया, जिसने हमारा पालन पोषण किया और जिसने हमको ज्ञान दिया, उसके भी प्रति कर्तव्य है। जिस राष्ट्र ने, जिस संस्कृति ने, जिस संस्कारों ने हमको इतना श्रेष्ठ बनाया, क्या उनके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं? अवश्य है। लेकिन हम उनसे अधिकार मांगते हैं, अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहते हैं। तो जो कर्तव्य का पालन करना जानते हैं, प्रभु उन्हीं पर दया करता है, उन्हीं पर कृपा करता है और उन्हीं को अच्छा जीवन देता है। इसलिए वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जामे। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके
उनको तारे खुद तर जावें, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें, जीवन हो शोध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। यह जीवन और इसका जो उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति करना, तो जीवन में हम खूब उन्नति करें, भौतिक उन्नति भी चरम सीमा तक करें, अध्यात्म उन्नति भी करें। दोनों, ये अध्यात्म और भौतिकता, आध्यात्मिकता भौतिकता, आत्मिक उन्नति शारीरिक उन्नति, दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक जो है गाड़ी के दो पहिए के समान है। एक यदि कमज़ोर है तो एक ज़्यादा दिन तक आगे बढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी काल में, किसी भी हाल में रहें, लेकिन अपने कर्तव्य का वहन करने वाले बने। और दूसरी जो है, ये तो पहला था कि जो कर्तव्य का पालन करते हैं उनको ही प्रभु की प्राप्ति होती। दूसरा क्या है? दूसरा है पाप से अपने आप को जो बचाता है उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सब जानते हैं। तो अपने आप को अधर्म से, अन्याय से, अभाव से, अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से बचा करके रखना, विद्या से, विज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से, न्याय से, धर्म से अपने आप को जोड़ करके रखना। तो ये धीरे धीरे पाप वृत्ति को दूर करते हैं। जो हमारे अंदर गलत संस्कार, गुणकर्म, स्वभाव हो गए हैं तो उनसे दूर रहना, उनको कभी भी अपने मन मस्तिष्क पर आकर के राज करने का अवसर नहीं देना। तीसरी बात, कल्याणमिति, अर्थात जो कल्याणमति है, कल्याणमति के द्वारा दिव्य गुणों की ओर चलना, अर्थात दिव्य गुणों का आधान करना। हम प्रभात से लेकर के सायं पर्यंत तक प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करिए। तो ये जो सन्मार्ग है, जो सुपथ है, अग्नेनय सुपथाराय, सुपथ की ओर ले चलो, कल्याण की ओर ले चलो, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो। तो हम बुद्धि की शुद्धि की कामना करते हुए इसको दिव्य गुणों से युक्त करते हुए आगे चलें, आगे बढ़ें और दूसरों को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये बुद्धि जो बहुत बड़ा साधन है उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, ये जड़ तो है लेकिन बहुत बड़ा साधन है आत्म उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही हो जाता है। यह चित्त वृत्ति निरोध नहीं कर पाते हैं तो योगस चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप्यवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि हम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार, यदि हम इसको केवल चित्त में कह दिया योग दर्शन में, तो इसको यदि हम नियंत्रित नहीं करेंगे, बुद्धि यदि गड़बड़ तो सब मामला गड़बड़, सारे कार्य बिल्कुल जो है निरर्थक हो जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। कितने भी बड़े धनवान हो, कितने बड़े बलवान हो, बुद्धि बल नहीं है तो कहते हैं कि बुद्धिर्यस् बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिहीन के पास कभी भी बल नहीं है। कितने ही लोगों का वह मालिक हो, स्वामी हो, राजा हो और बुद्धिहीन है तो वो भी शत्रु उसके बन जाते हैं। बहुत धनवान है लेकिन उसके पास बुद्धि ठीक नहीं है तो धन भी मिट्टी मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ बुद्धि की बड़ी कामना, हमारे ऋषियों ने बुद्धि की कामना, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते,
तया मा मध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। आज ही वो ऐसी बुद्धि की कामना करते हैं कि आज अभी इसी वक्त एक क्षण के लिए मुझको बुद्धिहीन नहीं होना। यदि बुद्धि नहीं होगी तो हमारा व्यवहार भी, हमारा संस्कार भी अच्छा नहीं होगा। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा फिर मन में विचार आता रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम अपने लिए श्रेष्ठ कामना करते हैं तो श्रेष्ठ कामना क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो वह दृष्टि हमको मिले, वह दृष्टि जिसमें सत्य का, तथ्य का हमको अनुभव हो, विवेक वैराग्य की प्राप्ति हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या भक्ष है, क्या अभक्ष है। तो ये जो करने योग्य, न करने योग्य, इन कर्मों का हम परिज्ञान करें और परिज्ञान करके वैसा जीवन में जीने का प्रयत्न करें तो कल्याण के पथ पर आगे चलें। कल्याण मार्ग का पथिक, ये बहुत सुंदर जो है, जो हमारे वैदिक सनातन परंपरा के पुरोधा महर्षि दयानंद के बाद जिन्होंने शंखनाद किया, महर्षि के जो शिष्य श्रद्धानंद जी ने, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है कल्याण मार्ग का पथिक। उसको भी कभी अवसर हो तो अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कल्याण मार्ग का पथिक हो वह, उसको मिलता है यह प्रभु का आश्रय, प्रभु की शरणागति, दिव्य गुणों की ओर वो चलने वाला हो। और चौथी बात क्या कही? यज्ञों का सेवन करने वाला होना चाहिए। यज्ञों का सेवन का तात्पर्य यह है कि कल्याणकारी कर्मों में सदा लगा रहे। यज्ञ क्या है? यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दान। देवों की पूजा, देवों की पूजा क्या है? देव दो प्रकार के हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। माता पिता गुरु आचार्य ये क्या है? ये हमारे चेतन देवता हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा करना। और जो जड़ देवता हैं ये पंच महाभूत, और इस जो राष्ट्र हमारा देवता है, राष्ट्र देवो भव, तो इनका सम्मान करना, इनके लिए अपने आप को सदा निरत रखना, आलस्य प्रमाद छोड़ करके इनकी रक्षा, इनकी सुरक्षा। और इनके लिए यहाँ बचपन में जब पढ़ते हैं विद्यालयों में उद्घोष कराते हैं, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? तो सब बोलते हैं हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तो सब कुछ इदम राष्ट्राय इदन्न मम। तो सब कुछ, जो कुछ भी हमको मिला है वो हम कोई लेकर के नहीं आए हैं। इसलिए जो कुछ भी मिला है उसको संसार की, राष्ट्र की, समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही यज्ञ है। एक तो यज्ञ आहुति हम देते हैं, वहाँ भी हम बोलते हैं इदम राष्ट्राय इदन्न मम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, ये सब इंद्राय स्वाहा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। इदन्न मम, ये मेरे लिए नहीं है। जो कुछ भी है यह सब दूसरों के लिए, कल्याण के लिए है। तो अब कल्याणकारी भावों का होना और वैसा जीना, ये जीवन है। इस प्रकार से जो जीता है उसको प्रभु की प्राप्ति होती, प्रभु की भक्ति के साथ जो जीवन को जीता है। और पांचवी बात क्या कही? सर्वोत्तम बनने का प्रयत्न करता है। ये भी बात है। कुछ लोग बोलते बहुत हो गया, अब इतना पर्याप्त है। जो शुभ है, जो कल्याणकारी है, उसको अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हमारा स्वभाव है, साधक का स्वभाव होना चाहिए। और साधक के स्वभाव में बहुत बाधक तत्व आते हैं, बहुत बाधाएं हैं। विघ्न बाधाएं आए फिर भी उनसे अपने आप को बचा करके रखना। उन बाधाओं में कभी भी असंतुलित नहीं होना, असंयमित नहीं होना। अब ऐसा जो भाव रखेंगे जीवन में, उनका जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। तो सर्वोत्तम बनने का प्रयत्न करना, स्वाध्याय से हम सर्वोत्तम बनते हैं, सत्संग से और प्राणायाम से, योग विद्या से। योग विद्या को आत्मसात करके योग, ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध आहार से, शुद्ध विचार से और शुद्ध व्यवहार से हमारा जो गुण है वो सदा बढ़ता रहता है, बुद्धि हमारी ठीक रहती है। तो इसलिए सर्वोत्तम बनने का जो प्रयत्न करता है
और छठा व्यवस्थित जीवन वाला जो होता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अस्त व्यस्त लोग जीते हैं, जो जिनके उठने बैठने सोने जागने खाने पीने और व्यवहार कब कहाँ पर कैसा करना है, जिनको यह भी ज्ञान नहीं होता है, उनका जीवन सदा अस्त व्यस्त रहता है। वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते, न मन से स्वस्थ रहेंगे न तन से स्वस्थ रहेंगे। तो तन मन की स्वस्थता के लिए जो अपने को आत्मस्थ करते हैं, जो स्वस्थ रखते हैं अपने आप को, वही उस प्रभु की प्राप्ति करते हैं। जो अपने जीवन में संतुलन पूरा रखते हैं, असंतुलित नहीं जीते हैं, संतुलित आहार, संतुलित विचार, संतुलित सब प्रकार से अपने दिनचर्या को रखते हैं। तो इस प्रकार ये बात कही है कि जो व्यवस्थित जीवन वाला होता है, जिसके अब कुछ किसी किसी के आप घर को देखिए, किसी के वस्त्रों को देखिए, उसका व्यवहार देखिए तो बड़ा अस्त व्यस्त होता है। तो अस्त व्यस्त नहीं, मस्त जीवन होना चाहिए। और जो मस्ती के साथ जीवन जीता उसी की हस्ती है, बाकी सब जबरदस्ती है। तो मस्ती के साथ जिए, मस्ती जो ईश्वर नाम की मस्ती, ईश्वर की भक्ति की मस्ती, ईश्वर के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश को आत्मसात करके वैसे जीने की मस्ती। बस अपने जीवन को दिव्यता से जीते रहे। और इस प्रकार से सातवां जो उपाय है, या सातवां जो एक प्रकार से यहाँ पर बताया है कि यह गुण हो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो कहा अच्छाइयों को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। प्रकारांतर से बातें वही कह रहे हैं, लेकिन एक एक बात को बिल्कुल सूक्ष्मता के साथ, स्पष्टता के साथ रखने का यहाँ पर प्रयत्न किया गया है। अच्छाइयों को ग्रहण करना। कुछ लोग अच्छा जानते हैं लेकिन मानते नहीं। छोटा सा बच्चा भी जानता है क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम मन मानी करते हैं। मनमानी जब करते हैं, मन के मत्थे चलते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए मन की मनमानी को छोड़ करके, नादानी को छोड़ करके, क्योंकि मन तो उल्लू का पट्टा है। ये मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। इसलिए मन जो वैदिक संकल्पना है, मन की मनोविज्ञान हम समझें। और तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यस्मिन् ऋचः साम यजुंष, यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा, यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सब कुछ हमारे ही अंदर है। और ये मन बहुत ही दिव्य है, भव्य है, जब इसको हम नियंत्रण में रखते हैं। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का, उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो मन को बुराइयों से बचाना, अपने स्वभाव को दिव्यता से युक्त करना, तो जो इस पर कार्य करता है वही इसका शासक बनता है, स्वामी बनता है, अधिपति बनता है और पूर्ण नियंत्रित व्यवस्थित मर्यादित जीवन जीता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पर अगली बात कही है, सातवां जो उपदेश किया है, मनुष्यों का धारण करने वाला होता है। अब मनुष्यों को धारण करने वाला का तात्पर्य क्या है? जो अपने सामर्थ्य से, अर्थात अपने तप से, जप से, अपनी साधना से, अपने विद्वता से, अपने गुण कर्म स्वभाव से लोक को जो धारण करता है, मनुष्यों के जीवन के उन्नति का कारण बनता है। स्वयं भी अच्छा जीवन जी रहा है, दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा दे रहा है। स्वयं भी संभला हुआ है, दूसरों को भी संभाल रहा है। स्वयं भी उत्साह में रहता है, दूसरों को उत्साहित करता है। स्वयं भी आरोग्यता से और पूर्ण सात्विक जीवन जीता, दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करता है। तो ये मनुष्यों का धारण करना हुआ। स्वयं जप तप से, पवित्र से अपने पवित्र को बढ़ाना, अपनी शुचिता को बढ़ाना, दूसरों को भी ऐसा बनाना, ये मनुष्यों का धारण। जो ऐसा, जो केवल अपने आप ही नहीं, मनुष्य वृत्ति है यही, पशु प्रवृत्ति है यही, कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्यता से युक्त होना, स्वयं भी हम उत्साहित रहें, स्वयं भी तरें और दूसरों को तारें। मनुष्य प्रवृत्ति है यही कि अपने जीवन को भी उबारे
तारे और दूसरों को भी तारे। इसलिए और जो नवा उपदेश किया है कि ज्ञान व अपना शासक जो बनता है, ज्ञान से युक्त हो और स्वानुशासित हो, स्वशासक बने, दूसरों को भी ऐसा शासक बनाए। इसलिए ये बड़ा ही महनीय उपदेश है और हम इसको आत्मसात करें। यह चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रीत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो हम अपने जीवन को, इस जीवन को पाकर के, सुंदर शरीर को पाकर के यदि उस प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाए तो महान विनाश हो जाएगा। इसलिए पल पल छिन छिन जीवन जाता, एक दिन आवत एक दिन जात, संध्या बीती हुई प्रभात, जीवन आवत जीवन जात, बचपन बीता गई जवानी, आए बुढ़ापा हर क्षण जाता, तेरे साथ न इसको जाना जाए केवल सुकृत साथ, पल पल छिन छिन जीवन जात, एक दिन आवत एक दिन जात, सुकृत कर ले ओम सुमिर ले, छोड़ सकल जग झंझावात, एक भरोसा प्रभु पर कर ले, एक भरोसा प्रभु पर कर ले, वो अविनाशी पकड़े हाथ, पल पल क्षण क्षण जीवन जात, एक दिन आवत एक दिन जात, जिसने सारा जगत बनाया, उसके गुण तो क्यों नहीं गाता, कर ले दर्शन मन दर्पण में, कर ले दर्शन मन दर्पण में, उसकी ज्योति जले दिन रात, पल पल क्षण क्षण जीवन जात, एक दिन आवत एक दिन जात, घट घट वासी वो अंतर्यामी, प्रभु ही तेरा अंत सहाई, उसकी सच्ची लगन लगा ले, दर्शन कर ले सायं प्रात, पल पल क्षण क्षण जीवन जात, एक दिन आवत एक दिन जात। तो वह हमारा माता पिता गुरु आचार्य है, वह हमारा भवसागर का पार कराने वाला है। हम उसका ध्यान करें, सुमिरन करें और अध्यात्म जीवन जिए। जो इस मंत्र में गुण गिनाए हैं उनको हम धारण करें तो जीवन निसंदेह सार्थक होगा और उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति की प्राप्ति होगी। इन्हीं भावों के साथ, शुभकामनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।